ऐसा करो दरवाजे बंद कर दो। साहबा ने दरवाजे बंद कर दिए। अब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरफाउ ऐदियकुम वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर उठा लो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं हम सबने हाथ ऊपर उठाए और कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर इसी तरह हम जिक्र करते रहे, नबी पाक जिक्र करवाते रहे और उसके बाद मालिक के जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया अबशिरू फइन्नल्लाह कद गफर लकुम, तुम्हें बशारत हो कि बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है। मजीद आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ए अल्लाह पाक तूने मुझे ये पाकीज़ा कलमा देकर भेजा, इसे पढ़ने का हुक्म दिया और उस पर जन्नत का वादा भी फरमाया, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो कलमा तैयबा अफदलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके कमाल के फजाइल हैं। क्या खूबसूरत कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में हमें यूं समझिए जिंदगी को आसान बनाने का एक फार्मूला अता फरमाया। और क्या फरमाया? वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। आप यकीन करें जिसने इस फार्मूले पर अमल कर लिया ना, उसकी जिंदगी आसान, उसकी फैमिली खुश, उसके दोस्त राजी, वो हर जगह तरक्की करने लगता है। अब आप खुद देखिए, एक दुकानदार है, सौदा बड़ा अच्छा मिलता है, मगर जब जाओ उसकी जबान पर सख्ती है, गालियां हैं, झाड़ता है, सौदा ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा है। उधर ग्राहक जाएंगे, या एक ऐसा दुकानदार है जो हर आने वाले ग्राहक से मोहब्बत से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तबीयत भी पूछ रहा है। बंदा कहता है बड़ा बाअखलाक है। अखलाक की बरकत से कारोबार भी बढ़ता है, अखलाक की बरकत से इज्जत भी बढ़ती है, तरक्की मिलती है उसको। एक ही इदारे में दो बंदे जॉब कर रहे हैं, एक सबसे दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, टेक केयर करने वाला और एक सबसे लड़ने वाला। बताओ तरक्की किसको मिलेगी? बाअखलाक को तरक्की मिलेगी। यानी ये वक़ूलू कौलन की जो फरमाया ना कुरान का जो हुक्म है कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, यह आपके कारोबार में तरक्की करवा देगा, यह आपकी नौकरी में तरक्की करवाएगा, यह आपकी इज्जत में तरक्की करवाएगा, यह आपके फैमिली में मोहब्बतों को बढ़ाएगा। ये एक छोटा सा हुक्म जो है ना, वो मेरी पूरी लाइफ को आसान कर सकता है। लेकिन लोगों को यह बात समझ नहीं आती। कुछ लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं और कुछ लोगों की जबान से अंगारे झड़ते हैं। उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि मैं कितनों का दिल तोड़ रहा हूं, कितनों को तकलीफ पहुंचा रहा हूं। काश ये बात हमें समझ आ जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक और वाकया सुनिए। नबी पाक के समझाने का अंदाज, एक हमारे समझाने का अंदाज। पता नहीं है नमाज कैसे पढ़ते हैं, पता नहीं है तिलावत कैसे करते हैं, पता नहीं मस्जिद का अदब क्या है, ऐसे डांट के समझाएंगे कि बंदा पहले डर जाए। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दौर है और वो हजरत मुआविया बिन हकम सुलमी रदी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, अपना ही वाकया बयान करते हैं। कहते हैं मैं शुरू में जब इस्लाम में नमाज फर्ज हुई ना, तो नमाज के दौरान बातें करने की इजाजत थी। यह हुक्म बाद में आया कि अब नमाज में बातचीत नहीं कर सकते। वो कहते मुझे पता ही नहीं था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म आ चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि यह हुक्म आ गया है। मैं उस दिन वो नहीं होंगे महफिल में। तो कहते मैं आया और नमाज शुरू हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, मैं पीछे नमाज में हाजिर हो गया। तो कहते छींक आई एक शख्स को, तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह नमाज के दौरान। तो सहाबा किराम कुछ थे जिन्होंने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखा, तो मुझे पता ही नहीं था कि बात नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों देख रहे हो मुझे तेज नजरों से? नमाज में वो कह रहे हैं आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? तो अब लोगों ने अपनी रान पर हाथ मारा और अब मुझे समझ आया कि मुझे खामोश करना चाह रहे। ये बोल नहीं रहे मगर मुझे इशारे से समझा रहे कि बोलना नहीं है। कहते मैंने नमाज कंप्लीट कर ली। जब नमाज पूरी हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने पास बुलाया और नबी पाक से बढ़कर बेहतरीन समझाने वाला कौन है, बेहतरीन मुअल्लिम कौन है? कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुझे डांटा, ना बुरा भला कहा, ना झिड़का, बल्कि फरमाया नमाज में बातें नहीं करते, नमाज में तो अल्लाह पाक की तस्बीह करते हैं, तकबीर कहते हैं, कुरान की तिलावत किया करते हैं। कहते बस नबी पाक ने बिठाकर मुझे यह समझा दिया। यह भी तो एक अंदाज है ना, एक बंदे को हुक्म पता ही नहीं है और आप जरा उस पर चढ़ दौड़े। ये नहीं होता। खास तौर पर अगर आपने इस्लाम की बात सिखानी है, दीन सिखाना है, पहले एक बात समझिए, अगर आप अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं, कुरान पढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी नेकी के काम को फैलाना चाहते हैं, तो एक बार याद रखें कि आप अच्छा कर रहे हैं तो कोई है जो उसको बिगाड़ना भी चाहता है। जब भी बंदा अल्लाह रसूल की बात करेगा ना, तो उसकी माइंड में होना चाहिए मेरा एक दुश्मन है जो इस बंदे को दीन की तरफ नहीं आने देना चाह रहा, क्योंकि शैतान तो कभी भी नहीं चाहेगा ना। यानी आप सारे माशाल्लाह जो मस्जिद में आए हैं ना, तो एक ताकत थी जो आपको रोकती रही और आप उसको यूं समझिए चीरते हुए आ गए मस्जिद में। माशाल्लाह ईमान मजबूत था। लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो घर से निकलते हैं मस्जिद के लिए, शैतान पहुंचने नहीं देता, यार अगली बार जाएंगे, आज गर्मी बड़ी है, चलो यार आज रहने दो। घर से निकला था हालांकि नमाज के लिए, मगर शैतान ने बदल दिया। तो ऑलवेज जो दीन का दाई है
उसे ये सोचना होगा, जो किसी की इस्लाह करना चाहता है उसको ये सोचना होगा कि मैं इस्लाह करना चाहता हूं, शैतान दूर करना चाहता है। हम दोनों की लड़ाई चल रही है, जरा सी मैंने सख्ती की तो ये बंदा शैतान की मान के दूर चला जाएगा। नरमी, प्यार, मोहब्बत इतना दो कि वो शैतान की ना माने, आपकी बात माने और अल्लाह रसूल की तरफ आ जाए। लेकिन अगर समझाने वाला ही सख्त हो गया है, समझाने वाला ही डांटने वाला हो गया, तो फिर तो बहुत आसानी से शैतान दूर लेके चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो टीचर्स हैं, जो वालिद हैं, जो तंजीम के बड़े हैं, जो किसी कम्युनिटी के बड़े हैं, किसी खानदान के बड़े हैं। अगर आपको अल्लाह ने मकाम दिया और आप लोगों को कुछ गाइड करना चाहते हैं, यू हैव टू बी सॉफ्ट, नर्म, शफकत, आपकी जबान से फूल झड़ने चाहिए, क्योंकि आपका मुकाबला शैतान से है। वो चाहता यही आप बदअखलाकी करें, मैं लोगों को ले जाऊं, और ऐसा होता है। कई बदकिस्मती से दीन की बात करने वाले भी इतने सख्त होते हैं कि लोग फिर दीन से दूर हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत। शैतान खींच रहा है और ये बंदा आपकी बात सुनने आ गया है, अब तो प्यार से बात कीजिए, अब तो मुस्कुरा कर बात कीजिए, अब तो नरमी की बात कीजिए। तो इंशाअल्लाह अगर इस बात पर अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा जिंदगी में बड़ी तरक्कियां और बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आमाल में हिदायत नरमी से चाहिए कि सख्ती से जिद ना बढ़े। अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह किसी को समझाना है, इसमें भी बड़ी गलती होती है। सबके सामने लोग समझाते हैं, ये मेरा बेटा जो है ना, अच्छा रिश्तेदार आए हैं घर पे, मेहमान आए हैं और उनके सामने कह रहे हैं ये बेटा मेरी बात मानता नहीं है, बहुत तंग करता है, जरा आप भी इसे समझा दें। क्या आप वो समझेगा आपकी बात? सबके सामने आपने जलील कर दिया। बल्कि हमारे साथ भी होता है कि किसी बुजुर्ग, किसी आलिम दीन के पास अपने बेटे को लेकर लाइन में लगकर आते हैं और कहते हैं मेरा बेटा बड़ा शरारती है, मुझे बहुत तंग करता है, आप जरा इसको समझा दें। आप सोचें, आपने उस बेटे को उस दीनदार आदमी के सामने जलील कर दिया, वो कैसे अपने बाप से मोहब्बत करेगा? होना क्या चाहिए था? वालिद आकर कहता मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, इसके लिए दुआ कर दें। ये भी तो हो सकता है, दुआ ही करवानी थी, उसकी बुराई करना जरूरी है सबके सामने। और हो सकता है आपका ये जुमला बेटे के दिल में आपके लिए नरमी डाल दे कि यार मैं अब्बू को इतना तंग करता हूं, अब्बू फिर भी जाके एक आलिम दीन के पास, एक बुजुर्ग के पास जाकर क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें, मेरा प्यारा बेटा है। कितना ये तो तरीका होता है दिल में मोहब्बत डालने का। हम खुद ही अपने बच्चों, अपने छोटों से अपने दिल में मोहब्बत दूर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह एक और कहानी क्या होकर आजकल लोग हो गए हैं, सोशल मीडिया पे समझाना है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने किसी एक बंदे को समझाना है, उसको वीडियो पे समझाएंगे आप? अब वीडियो पे आप समझा रहे तो शैतान हो सकता है उसको जिद हो जाए। अच्छा, आपने उसको समझाया या उसकी कोई बुराई बताई और उसने वो बुराई खत्म कर भी ली, तो ये हजारों लाखों लोगों को आपने उसकी बुराई बताई, उसका अजाब किस पर है? उसका गुनाह किस पर? ये कौन सा तरीका है कि आपको किसी फर्द से प्रॉब्लम है और आप उसको सोशल मीडिया पे समझा रहे हैं, वीडियो के जरिए समझा रहे हैं? ये तो अजीब, ये दुश्मनी बढ़ाने वाली बात है, ये शैतान को खुश करने वाली बात है। अल्लाह करे कि ये लोगों को बात समझ आ जाए। एक जुमला याद कर लें, जिसने किसी को सबके सामने समझाया उसने उसको जलील किया, और जिसने किसी को अकेले में समझाया उसने उसको जीनत बख्शी। हाँ, अगर प्यार है ना, किसी से समझाना है तो अकेले में, हजरत आपने पर्ची लिख दें, मैसेज कर दें कि ये आपके बयान में प्रॉब्लम था, ये आपके अंदाज में प्रॉब्लम था, या कोई भी आपकी फैमिली का इशू है, आपके दोस्तों में इशू है, जरा अकेले में आपसे बात करनी है प्यार से। अच्छा, इसमें भी एक अंदाज इख्तियार किया जा सकता है कि आपने उस दिन जो ये बात कही थी, शायद हो सकता है मेरे सुनने में गलती हुई हो, अगर ऐसा कहा था तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, है प्यारे भाई, नाराज मत होइएगा। ये भी तो एक अंदाज है ना, आप असल समझाना चाहते हैं, और अगर आप लड़ना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं, तो फिर अपने दिल से पूछिए, इससे सुलह नहीं होती है। कुरान का हुक्म याद रखिएगा कि लोगों से अच्छी बात कहो। अब आखिरी बात, बड़ी कमाल की बात है, अगर आप ये समझ जाए ना तो मैं समझता हूं इस पूरे बयान का जो इत्र है वो इस गुफ्तगू में है कि अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, समझाने वाला दुनिया में कोई भी हो, आज के दौर में कोई हजरत मूसा और हजरत हारून से अफजल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी है ना, और जिसे समझाया जाए वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, वो फिरौन से बड़ा गुनाहगार नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? यानी आज अगर किसी के साथ आपको प्रॉब्लम है, कितना ही उसने आपको क्यों ना सताया हो, कितना ही वो गलत आदमी क्यों ना हो, गुनाहों में वो फिरौन से बढ़ नहीं सकता। और हम में से समझाने वाला कोई भी हजरत मूसा और हजरत हारून से बढ़ नहीं सकता। दो एक्सट्रीम हो गई ना, समझाने वाला भी टॉप पे है और गुनाहगार भी सबसे बड़ा है। मगर जब हजरत मूसा और हजरत हारून फिरौन के पास जा रहे थे तो अल्लाह करीम ने क्या उन्हें इरशाद फरमाया था, फकूला लहू कौलन लय्यिना, तो तुम उससे नरम बात कहना। कुरान हजरत मूसा हजरत हारून को कह रहा है, किससे नरम बात करना? फिरौन से। यार किसी फिरौन से बड़े गुनाहगार से मिल लिया आपने जो उससे सख्ती कर रहे हो, समझिए, या हजरत मूसा से ज्यादा अच्छा समझाना आता है आपको। इतनी दो एक्सट्रीम मिल रही थी, मगर ऑर्डर क्या था कि नरमी से बात करनी है, प्यार से बात करनी है। अल्लाह अकबर। अब ये बात आप समझ लें, अगर आप समझाना चाहते हैं,
یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام نرمی سے ہوگا, سختی سے بگڑنے کا چانس ہے, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا, سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھیں اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا. تو ایک پولیس والا آیا, کوتوال, اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس میں. کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ تو چورا چورا ہو گیا. ہم بھی بعض اوقات ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو, اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے, پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالے جائیں پانی, اب آپ سمجھاتے جائیں, پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے, کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں, آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں, اب ڈالے جائیں, وہ نکل رہا ہے, جو بھی ڈال رہے ہیں وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی, نرمیوں آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں, امیر بھی سنیں, کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. آئے ہائے, یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی, بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل جائے گا, میٹر چل رہا ہے. اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشقان رسول ہیں, جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں, اس میں اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے, سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں, میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے, انعام کیسا ہے. قیامت میں آقا کے سب سے قریب اور نبی پاک فرمائے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے. سچی بات ہے, میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے. میری ساری زندگی ایک طرف, اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں. اب وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیارا ہے. اب غور کر لیں میرے اخلاق کیسے ہیں. اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں, جو زیادہ باتیں کرنے والے, منہ پھٹ, بانچیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے.